राधे। श्री सूत जी समझाते हैं कि सोनकादिक ऋषियों, आइए आज की कथा बड़ी सुंदर है। आज की कथा में ये मालूम पड़ेगा कि महाभारत कैसे हुआ और क्यों हुआ, किस बात पर हुआ। सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, पांडु महाराज और धृतराष्ट्र ये दो भाई थे, दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों में प्रेम अनंत था। फर्क इतना था कि धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे, जिनके 100 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र का नाम दुर्योधन था। और एक जो पांडु महाराज है, पांडु महाराज के 100 पुत्र हुए, पांडु महाराज के 5 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। उनमें से एक पुत्र का नाम दुर्योधन था। और पांडु महाराज के 5 पुत्र होते, 5 पांडव होते, भीम, नकुल, युधिष्ठिर, सहदेव, अर्जुन। ये 5 पुत्र पांडु महाराज के हुए। एक दिन पांचों पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में सभी ऋषि मुनि संत महात्मा सम्मिलित होने के लिए चले। वहां जाकर के जिस समय पहुंचे तो दुर्योधन ने कहा कि मेरे भाइयों ने अश्वमेध यज्ञ किया है, तो क्यों ना मुझे भी चलना चाहिए। दुर्योधन भी जाकर के पहुंचा तो महलों में विश्वकर्मा ने अपनी नियति दिखाना प्रारंभ कर दिया। कैसी नियति? जहां दुर्योधन आगे बढ़ता, जहां दुर्योधन जल समझता, वहां दुर्योधन को थल दिखाई देने लगा, और जहां थल दिखाई देता वहां जल होता था। जल की जगह थल दिखाई देने लगा और थल की जगह जल दिखाई देने लगा। दुर्योधन जब आगे बढ़ा, देखा कि जल भरा हुआ है, तो दुर्योधन ने अपनी धोती ऊंची की, आगे बढ़े, जल समझ करके धोती ऊंची कर ली, लेकिन वहां देखा तो जल था ही नहीं। धोती जैसे नीचे की कि सूखा स्थान है, जैसी धोती नीचे की तो जाकर के जल में गिर गए। तो वो बार बार उनके साथ यही हो रहा था। तो दुर्योधन समझ गए कि मैं जहां पर मैं जल समझता हूं वहां जल होता नहीं, और जहां जल दिखाई देता है वहां थल होता, और जहां थल दिखाई देता वहां जल होता है। दुर्योधन समझ गया। आगे जाकर के बढ़े तो आगे जाके देखा कि वास्तविक एक स्थान पर जल बता के बंद किया करो। श्री राधे। बोली गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज दुर्योधन ने जैसे देखा कि दुर्योधन के साथ ऐसा हो रहा था, दुर्योधन ने देखा कि एक स्थान पर वास्तविक जल भरा हुआ है। तो दुर्योधन तो समझ ही चुका था कि जहां मुझे जल दिखाई देता वहां जल होता नहीं है, और जहां थल होता है वहां जल भरा होता है। तो दुर्योधन ने सोचा कि यहाँ जल दिखाई तो दे रहा, लेकिन यहाँ जल होगा नहीं। तो धोती नीचे करके आगे बढ़ा तो जाकर के उसी जल में गिर गया।
और जैसे ही जल में गिरा तो उसी क्षण द्रौपदी जहां छत पर खड़े होकर के स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के अपने केसों को सुखा रहे थे। द्रौपदी ने जैसे ये देखा तो जोर जोर से हंसने लगी और कहा, क्या देवर जी, आपको दिखाई नहीं देता? वास्तविक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये शब्द द्रौपदी के मुख से निकल गया। द्रौपदी ने इतनी बड़ी बात कही कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यही बात दुर्योधन को लग जाती है। दुर्योधन ने कसम खाई कि पांचाली, मैंने तुझे भरी सभा में निर्वस्त्र करके यदि अपनी जंघा पर नहीं बिठाया तो मेरा नाम भी दुर्योधन नहीं। ये बात जैसी कही, यदि द्रौपदी ये बात नहीं कहती तो शायद महाभारत नहीं होता। महाभारत क्यों हुआ? द्रौपदी के अपशब्द बोलने पर। और आज घर घर में भी महाभारत बहुत होता है भैया। क्यों होता है? क्योंकि हम एक तरफ की बात सुनते हैं, दूसरी तरफ की कभी नहीं सुनते।